नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। महू में आज विधानसभा के युवा नेता विजेंद्र सिंह चौहान ने अपने साथियों सहित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचकर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर शीश नमन किया। इस अवसर पर विजेंद्र सिंह चौहान ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से संविधान विरोधी पार्टी रही है और इसी के लिए जहां एक और भाजपा पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, पर जब से यात्रा संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचती है, तब भाजपा के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दलितों की मसीहा और संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर नहीं जाते हुए केवल मंचों से बड़ी बड़ी बातें कर सीधे फ्लाइट पकड़कर चले जाते हैं, जबकि उनके स्वयं के गृह राज्य जहां की वे उप मुख्यमंत्री है, वहीं के लाखों दलित लोग 14 अप्रैल एवं अन्य दिनों में भी बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करने उनकी जन्मभूमि पर आते हैं। उनका बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मभूमि पर न आना महू ही नहीं अपितु उनके गृह राज्य साथ ही साथ पूरे देश के लाखों दलितों का अपमान है, जिसके लिए भाजपा पार्टी के नेताओं एवं देवेंद्र फडणवीस को देश में माफी मांगना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर दलितों ही नहीं वरन संपूर्ण शोषितों की आस्था का केंद्र है। भाजपा एवं इनके नेताओं की करनी एवं कथनी में बहुत अंतर है। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कल भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की पवित्र भूमि जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, जिन्होंने संविधान लिखा। लेकिन बहुत ही दुखद बात है और दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन वो मंचों से सीधे फ्लाइट में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने बाबा साहब के साथ साथ लाखों अनुयायी जो महाराष्ट्र से 14 अप्रैल के दिन यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं, उनके साथ भी जो छलावा हुआ, मैं कहता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब मांग करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के तमाम नेता इस यात्रा के माध्यम से उन लाखों अनुयायियों से माफ़ी मांगे, खास करके देवेंद्र फडणवीस माफ़ी मांगे। बताएं, आप माल्यार्पण करने आए बाबा साहब के, क्या मामला पूरा? बाबा साहब की ये जन्मस्थली है और बड़े से बड़ा नेता हो, कोई भी हो, वो जो है बाबा साहब को नमन करने के बाद ही जो है किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। चाहे वो यात्रा हो, कोई भी आयोजन प्रयोजन हो। महू में अगर कोई आयोजन प्रयोजन हो रहा है तो वो बाबा साहब को नमन करने के बाद ही जो है उसकी जो है शुरुआत होती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निकाली जा रही है, उसी के तहत कल उनकी जन आशीर्वाद यात्रा महू पहुंची थी और महू पहुंचने पर वो केवल मंचों तक ही सीमित रही। उस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस जी जो आए थे, वो महाराष्ट्र से उप मुख्यमंत्री हैं और वहाँ से हजारों अनुयायी जो है 14 तारीख के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए आते हैं। और इतनी बड़ी यात्रा जब वो यहाँ लेकर के आए और वो बाबा साहब को बिना नमन किए जो है वो चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही संविधान को मानने का काम बिल्कुल नहीं है उनका। वो संविधान को नहीं मानते हैं और अपने हिसाब से वो केवल दलितों का शोषण करते हैं। और उनके ऊपर जो है जिस तरीके का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के द्वारा पिछले 18 सालों में हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो उनके नेता ने किया है, यहाँ ना आकर के और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किए बिना जाना, ये एक महू के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपका नाम बताओ। विजेंद्र सिंह चौहान।